नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। इंडी गठबंधन की झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी का तूफानी दौरा जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जारी है। यहाँ विभिन्न हिस्सों में जनसंपर्क अभियान चलाकर झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। बुधवार को नोवामुंडी स्थित आदिवासी एसोसिएशन हॉल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर शामिल होने के बाद खास जामदा, नया गांव, बड़ा जामदा, मेगा हाथुबुरु, किरीबुरु बैंक मोड़ में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस क्रम में झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी ने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। इसमें शामिल मंत्री एवं अन्य वक्ताओं ने भी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का जोश भरते हुए इंडिया महागठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी को जिताने का आह्वान किया। कहा कि देश में संविधान खतरे में है, हमारे हक, अधिकार और संविधान को बचाए रखने के लिए गठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करना जरूरी है। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि देश में भाजपा जुमलेबाज की सरकार है, इन जुमलेबाजों के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि हमारी सरकार अनेकों जनहित में कार्य कर रही है, जिनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ये वही जोबा मांझी हैं जिन्होंने हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहकर विधवा और सर्वजन पेंशन समेत महिलाओं के लिए कई योजनाओं को पारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ही मंत्री के पद पर रहते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का काम किया। जोबा मांझी के पति शहीद देवेंद्र मांझी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। जोबा मांझी भी उनके स्वर्गीय पति के राह पर चलते हुए जल, जंगल और जमीन को बचाने का कार्य कर रही हैं। यह भाजपा के लोगों को पच नहीं रहा है। हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को साजिश के तहत फंसाकर जेल भेजने का काम किया। ऐसे बहुरूपिया भाजपा को केंद्र से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आज लोकसभा लग रही है, हम मंत्री हैं, महिला मंत्री रहकर के इन्होंने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। समाज कल्याण महिला बाल विकास की मंत्री थी, इन्हीं का प्रस्ताव पर आज सर्वजन पेंशन आप लोग नाम सुनते हैं कि नहीं? सर्वजन पेंशन से जितने विधवा है, विकलांग है, दिव्यांग है, एकल महिला, सभी लोगों को पेंशन मिलता है। पता है आप लोग में से कितने लोगों को पेंशन मिलता है? हाथ उठाइए तो जरा है ना। माने पेंशन आप लोग को मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है। तो आज जो सर्वजन, पहले हम लोग एमएलए थे, हम सब जगह बताते हैं, मोहम्मद जी भी एमएलए थे और भी लोग एमएलए हैं, मैडम भी एमएलए थे। कहीं भी हम लोग जाते थे तो महिलाएं फिर से विधवा विकलांग आकर के पूछता था, बेटा हमारा जो है ना पेंशन नहीं मिल रहा है, अपना आधार कार्ड आदि सब लेके आता था। लेकिन आज स्थिति है सर्वजन पेंशन के चलते आज प्रत्येक गाँव में कोई भी ऐसा महिला विधवा कोई भी हो। प्रत्याशी जोबा मांझी ने कहा कि देश में संविधान को बचाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताना जरूरी है। वहीं जोबा मांझी ने अपने हक, अधिकार एवं देश के संविधान को बचाए रखने के लिए अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा कि यह लड़ाई अपने हक, अधिकार एवं अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है। इसके पूर्व सभी जगहों पर प्रत्याशी समेत मंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। और विगत 2019 में भी हम सबों ने सब मिलकर सिंहभूम संसदीय सीट से हम लोग हम सबों ने मिलकर उनको दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया था। क्योंकि 2024 का चुनाव महागठबंधन का था। आपके बीच में, इंडिया गठबंधन के बीच हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गुरुजी शिबू सोरेन, कांग्रेस के बड़े नेता मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, इन सबों के द्वारा आपके बीच तीर धनुष आपके सामने पहुंचा है। हमारे
बीच में आज हम लोग को यह मंथन करना है, ये जो चुनाव, देश का चुनाव और देश का सरकार में आज जैसी हम जिस जगह पर बैठे हैं, इन जगह जमीन को बचाना है। ओना भारत सरकार ने बहुत सारा ऐसा 10 साल का कालखंड में हमारा सामाजिक संस्था को, हमारे सामाजिक ढांचा को, हमारा मौलिक अधिकार को किस तरह से समाप्त करने का कोशिश किया। मैं आप लोग से अपील करना चाहती हूँ, आप लोग सभी भली भांति जानते हैं चुनाव में अपना वोट देना है, हम किसमें देना है ये भी आप लोग को पता है। जैसा हमारे बीच माननीय गंगा जी ने कह रहे थे, हम लोग कई बार यहाँ मीटिंग हुआ। तो मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा और जागृति शाखा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर गर्मी को देखते हुए आम लोगों के बीच तरबूज और गमछा का वितरण किया गया। शाखा की ओर से 1080 किलो तरबूज और 155 गमछा का वितरण चाईबासा शहर में 1765 आम लोगों और मजदूरों के बीच किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उद्योगपति तथा समाज सेवी और शाखा के सलाहकार सदस्य मुकुंद रुंगटा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया ने किया। इस मौके पर शाखा के अध्यक्ष कन्हैया गर्ग, मुकेश अग्रवाल, अजय मोहता, आशीष चौधरी, शशांक अग्रवाल, आदित्य राज अग्रवाल, जीवन वर्मा, सुनीता खेतान, लतिका अग्रवाल, शिल्पा पिरोजीवाला, चंदा अग्रवाल, रिंकी अग्रवाल, प्रियांशु केडिया मौजूद रहे। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला बार एसोसिएशन प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, कैसर परवेज, फादर अगस्तिन कुल्लू ने बार एसोसिएशन के कर्मचारी बिरबल तुरी, श्रीकांत कुमार मौलिक, मोहन कुमार मौलिक, श्याम, पंकज गोप और सोनू गोप को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर दुर्योधन गोप, पवन शर्मा, जगदानंद प्रधान, राजाराम गुप्ता मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की चतुर्थ कार्यकारिणी समिति की बैठक राजकुमार ओझा के नेतृत्व में हुई। बैठक में आगामी चुनाव को देखते हुए मतदान को 100% करने की इच्छा से सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर राजकुमार ओझा ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान करेंगे, साथ ही मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाकर मतदान कराएंगे। इस मौके पर संजय अग्रवाल, अभिषेक दोदराजका, संतोष सिन्हा, इम्तियाज खान, जैकी खान मौजूद रहे। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैंक उप समिति के सभापति सौरभ गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने खुदरा की किल्लत को बाजार में कम करने के लिए स्टेट बैंक से संपर्क किया। चाईबासा चेंबर के अनुरोध पर स्टेट बैंक की ओर से 10, 5 और 2 रुपए के सिक्कों की पहली खेप उपलब्ध कराया गया। खुदरा का वितरण कुल्हान प्रमंडल के उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश के कार्यालय से किया जा रहा है, जिसका लाभ व्यवसायियों को मिल रहा है। इस मौके पर पीयूष गोयल, नित्यम नेवटिया और विकास गोयल मौजूद थे। लोहा मंडी के आदिवासी संगठन क्लब भवन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री दीपक बिरुआ एवं झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी, जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन,
पूर्व विधायक मंगल सिंह बबुंगा, कुतुबुद्दीन खान, अभिषेक सिंह आदि उपस्थित हुए। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों के हक और अधिकार को खत्म करना चाहती है। ऐसे तानाशाही सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसके लिए महागठबंधन प्रत्याशी जुबा मांझी को भारी से भारी मतों से जिताएं और मजदूर एकता का परिचय दें। ये जो है नारा दिया उन्होंने, और तब से मजदूरों के ऊपर विभिन्न देशों के सरकारों ने सोचना शुरू किया, तब मजदूरों की स्थिति यहाँ पर इस स्थिति में है। जैसे जैसे सरकारें बदलती रही और व्यवस्थाएं बदलती रही राजनीति में, आज की परिस्थिति में यदि हम भारत देश में मजदूरों के हित की हम बात करें तो यहाँ पर निजीकरण का मामला चला गया। पहले 9 मजदूरों को भी लेबर लाइसेंस लेना पड़ता था और उसमें सेवा शर्त नियमावली लागू होती थी, उसमें उनका पीएफ, जीपीएफ और अन्य सारे ग्रेचुइटी सारी चीजें लागू हो जाती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बीजेपी की, तब से 99 लेबर की आप करेंगे तो उसमें आपको पीएफ, जीपीएफ और ये सारी चीजें नहीं लागू होती। उसका मतलब आप समझ जाए कि अडानी, अंबानी और ऐसे लोगों को झामुमो प्रत्याशी जुबा मांझी ने कहा कि कोल्हान के खनन क्षेत्रों की कंपनियां अगर मजदूरों का शोषण करती है, उसके हक अधिकार छीनने की कोशिश करेगी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने मजदूरों से एकजुटता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण निर्धारित किया है। यही कारण रहा कि मजदूरों के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय से घबराकर केंद्र सरकार ने उन्हें झूठे आरोप में जेल भेज दिया। उन्होंने कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर मजदूरों को उनके हक अधिकार से वंचित नहीं रखे, नहीं तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। कार्यक्रम को जगन्नाथपुर के कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने मजदूरों को भरोसा दिलाया कि इंडिया महागठबंधन आपके साथ है। साथ ही मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रत्याशी जुबा मांझी को विजयी बनाने की अपील की। गारंटी जो दिया है उस गारंटी पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। ये गारंटी देश हित का नहीं है, यह गारंटी मजदूर हित की नहीं है। आज ये समय आया है, ये समय को मैं अपील करना चाहती हूँ सभी छोटे भाइयों से, जो आपके साथ जिस तरह से शोषण, किस तरह से आपके साथ, चाहे सेल हो, डिस्को हो, चाहे सेल के अधीन कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, आपका जो मेहनत है उस मेहनत का लाभ नहीं मिलता है। अभी सिक्कू जी ने भी कहा, जिस क्षेत्र में खनन होता है वहाँ जो मजदूर कार्यरत है, कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि
उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। जगन्नाथपुर निवासी राजू गोप के घर में मंगलवार रात करीब 9 बजे आग लग गई। घर में आग लगने की सूचना पर मंत्री दीपक बिरुआ ने बुधवार को घटनास्थल का जायजा लिया। मंत्री ने पीड़ित को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राजू गोप ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे अचानक घर में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। घर में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पाकर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता महेंद्र दोराईबुरु और उनकी पत्नी अधिवक्ता प्रेमिका दोराईबुरु की पुत्री डिंपल दोराईबुरु की इंटरमीडिएट कॉमर्स की परीक्षा में जिले की सेकंड टॉपर बनने पर बुधवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार महतो और जिला बार एसोसिएशन के महासचिव फादर अगस्तिन कुल्लू ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने डिंपल को शुभकामनाएं देते हुए उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर डिंपल ने कहा कि वह आगे की पढ़ाई कर प्रोफेसर बनना चाहती है। डिंपल संत जेवियर गर्ल्स इंटर कॉलेज चाईबासा की छात्रा है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।